हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है किसी दी गई अक्ष के परितः जो है किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों, कोई भी हमारा पिंड इस प्रकार से मान लेते हैं बच्चों, जिसका जो है कुल द्रव्यमान कैपिटल एम है। और बच्चों वो अगर इस अक्ष के परितः बच्चों घूर्णन गति करता है, तो इसका जो है जड़त्व आघूर्ण क्या होता है बच्चों। तो जड़त्व आघूर्ण बच्चों ये होता है, इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। ये जड़त्व आघूर्ण होता है बच्चों कि इस पिंड के जितने भी कण हैं उन कणों का द्रव्यमान बच्चों। तो बच्चे जैसे यहाँ पे मान लिया कि यहाँ कोई कण है जिसका द्रव्यमान m1 है, और बच्चों तथा उस कण की जो है घूर्णन अक्ष से दूरी का वर्ग। इस प्रकार से बच्चों सभी कणों के लिए जो होगा द्रव्यमान गुणे घूर्णन अक्ष से दूरी का वर्ग, उनका जो योग होगा बच्चों, वो हमारा जो है जड़त्व आघूर्ण कहलाता है बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों जो हो जाएगा हमारा सभी कणों के लिए जो योग होगा वो हमारा कुल जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा पिंड का। तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं कि ये जड़त्व आघूर्ण जो होगा वो इस प्रकार से बच्चों सिग्मा लगा देते हैं जोड़ के निशान के लिए। और बच्चों कोई भी हमारा आयत जो है, कोई आयत जो हमारा कण है उसका द्रव्यमान mi मान ले तथा उसकी दूरी जो है घूर्णन अक्ष से ri मान ले, तो उसका वर्ग। तो इस प्रकार से बच्चों जो है हम जड़त्व आघूर्ण को परिभाषित करते हैं। और बच्चों जहां पे ये जो सभी कणों का कुल द्रव्यमान होगा, कुल द्रव्यमानों का योग, वो पिंड के द्रव्यमान के बराबर होगा। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि दी गई अक्ष के परितः किसी पिंड का जो जड़त्व आघूर्ण है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो यहाँ से बच्चों जैसा कि हमने देखा कि ये जो जड़त्व आघूर्ण है वो पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। तो बच्चों पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा बच्चों। और बच्चों देख लेते हैं किस चीज पर निर्भर करेगा। बच्चों पिंड का द्रव्यमान अगर m ही मान ले, तो उसके बाद फिर बच्चों ये पिंड का जो अलग अलग कण है बच्चों वो घूर्णन अक्ष से कितनी दूरी पर है। ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसा पिंड हो जिसका भी द्रव्यमान m हो, लेकिन उसमें बच्चों घूर्णन अक्ष के सभी पास में हो कण। या फिर ऐसा हो सकता है कि घूर्णन अक्ष से दूर दूर वितरित हो। तो बच्चों ये जो द्रव्यमान वितरण है बच्चों घूर्णन अक्ष के परितः, उसके ऊपर भी हमारा जो है जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है, क्योंकि हर कण की जो है घूर्णन अक्ष से दूरी जो होती है उस पर हमारा जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है। तो यहाँ पर बच्चों हम कह सकते हैं कि घूर्णन अक्ष के परितः जो हमारा द्रव्यमान का वितरण किस प्रकार है उसके ऊपर निर्भर करता है। परितः द्रव्यमान के वितरण पर निर्भर करता है बच्चों। बच्चों पहला हमारा पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है और घूर्णन अक्ष के परितः द्रव्यमान के वितरण पर निर्भर करता है। और बच्चों ये जो हमारा द्रव्यमान है उसका घूर्णन अक्ष से क्या दूरी है बच्चों, उसके ऊपर निर्भर करता है द्रव्यमान का घूर्णन अक्ष से दूरी पर। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।